PCl5 में देखिए फास्फोरस के पास अगेन एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 285 5 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 5 के 5 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। तो अब इस तरह से अगर हम इस फॉर्मूले को देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम अटैच, कितने एटम अटैच हैं फास्फोरस के साथ, तो ये आ जाते हैं 5, और बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर कितने हैं, 0 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 5 ही इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d, और sp3d के बेस पे इसका स्ट्रक्चर बन जाता है TBP। अब दूसरे एग्जांपल हम थोड़ा सा देखते हैं। IF7 को देखने के लिए हम देखते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या है, दिस इज द हैलोजन। हैलोजन है तो हैलोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो आयोडीन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है उसमें सारी की सारी फ्लोरीन क्या होती हैं, अटैच होती हैं, और वो अटैच इस तरह से होती हैं कि सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं। बॉन्डिंग में किस तरह से, क्योंकि एक फ्लोरीन एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी तो इट मीन्स आयोडीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, और बाकी भी अदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आयोडीन के साथ ऐसे ही इंगेज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फिर से इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हैं, 7। और क्या यहाँ पे आयोडीन के पास कोई लोन पेयर है, नहीं है, तो इस तरह से ये 0, तो इसमें यहाँ पे 7 ही इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे। तो ये 7 के इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, 7 बॉन्ड पेयर, जो कि सारे के सारे बॉन्डिंग में यूज हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो बॉन्डिंग में यूज किए जाते हैं, है ना। तो 7 बॉन्ड पेयर है, 7 बॉन्ड पेयर के बेस पे जिसका हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, और इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल XeF4 का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम XeF4 का। Xe अगेन जीनोन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे अक्रिय गैसेस है, अक्रिय इनर्ट एलिमेंट है, 18 ग्रुप एलिमेंट है। तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 फ्लोरीन है तो 4 फ्लोरीन सपोज वो इस तरह से अटैच है, तो एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7, इसके भी 7, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी 7। तो इसने भी एक बॉन्ड में एक इस तरह से बॉन्ड, और एक इस तरह से बॉन्ड, एक इस तरह से बॉन्डिंग में यूज किया। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, एक बॉन्ड पेयर 2 3 4, तो बॉन्ड पेयर 4 हो गया। लेकिन हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ एटम अटैच, कितने एटम अटैच है, 4 एटम अटैच है, और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कितने लोन पेयर अटैच है, 2 लोन पेयर अटैच है। तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6। तो इस बेस पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, देखिए 3 p ऑर्बिटल के, 2 d ऑर्बिटल के, और एक s ऑर्बिटल के। तो दिस इज द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन हम अदर एग्जांपल देखते हैं SF4 का। SF4 में एग्जांपल में देखिए सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो 16 के बेस पे हो जाता है 286। तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन एंड 4 फ्लोरीन। एक फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, इसको भी एक का, जो कि मैं भी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वो सल्फर से मांग लेगा, ये फ्लोरीन सल्फर से, ये फ्लोरीन सल्फर से, इससे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितने एटम अटैच है इस सल्फर के साथ, 4 एटम अटैच है, और लोन पेयर कितने बचे, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस लोन पेयर बचा 1। तो ये हो जाता है टोटल 5। तो 5 के बेस पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। तो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब हम अगर एग्जांपल लेते हैं किसी ऐसी आयनिक स्पीसीज का। आयनिक स्पीसीज में सपोज ये सल्फर है, सल्फर का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है, 1 2 3 4 5 6, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, जिसमें कि
दो ऑक्सीजन पे क्या है दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। इट मीन्स दो ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स इसके पास भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सल्फर क्या कर रहा है एक इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन एक इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये शो कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, तो एक इस ऑक्सीजन पे, एक इस ऑक्सीजन पे। तो अब सल्फर अपने के पास, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, ये नीचे वाले को और ये ऊपर वाले को डोनेट कर रहा है, जिसे कि हमने उपसह संयोजक बंध भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड देयर इज ऑक्सीजन एंड देयर इज ऑक्सीजन, है ना। तो अब इसके बेस पे देखिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि नंबर ऑफ एटम अटैच, कितने एटम अटैच है सल्फर के साथ, 4 एटम अटैच है। और क्या कोई लोन पेयर है सल्फर के पास, नहीं है, तो देयर इज अ 0। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 4। इस 4 के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकलाना चाहता है। अब अगर अगला एग्जांपल देखते हैं हम NH4 NH4 पॉजिटिव वन। NH4 पॉजिटिव वन का स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगेन 7, तो 7 के बेस पे कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2 and 5। तो 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन में भी हम देखते हैं कि नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। तो अब क्या होता है कि इस हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने भी ले लिया, तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, मैं ऑक्टेट नहीं कह रही, मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कर रही हूँ। तो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन की तो क्या होगी, इनमें शेयरिंग होगी, जो इस तरह से हम शो कर सकते हैं H H H, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड कब बना है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी है। अब इस हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी पॉजिटिव, मींस इस पूरी स्पीसीज से कहीं बाहर चला गया। तो ऐसे में नाइट्रोजन क्या करता है, अपना पूरा का पूरा 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर इस हाइड्रोजन को दे देता है। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कितने हाइड्रोजन, कितने नाइट्रोजन के साथ स्पीसीज अटैच है, कितने एटम अटैच है इस नाइट्रोजन के साथ, देखिए 4 एटम अटैच है, 4 एटम अटैच है। प्लस क्या इस नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर है, नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो लोन पेयर कितना है, 0 है। तो अगेन क्या हो गया, 4। तो इस बेस पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पास है H3O। H3O एग्जाम्पल हम थोड़ा सा देखते हैं। Yes. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा देखते हैं। ये ऑक्सीजन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लिखा है। ऑक्सीजन जिसमें कि 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको सबको पता ही है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कक्षक में उपस्थित होते हैं। तो अब देखिए ये इस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, ये इस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, ये इस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो +1 चार्जेस है, इट मींस इस पूरी स्पीसीज ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है, वो भी किससे, ऑक्सीजन से लॉस्ट किया है, तो जो हमें यहाँ पे शो करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 1 चार्ज इसमें क्या हो गया है, गायब हो गया है, डिमिनिश हो गया है। तो इस तरह से इसमें क्या बन जाता है, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर। तो हम फिर से वापस अपने इसी फॉर्मूले में आते हैं कि नंबर ऑफ एटम अटैच, तो इस ऑक्सीजन के साथ कितने एटम अटैच है, 3, प्लस लोन पेयर कितना है, ये आपको दिख रहा है, ये 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 के बेस पे क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया कि होते क्या है, और इन कुछ एग्जाम्पल के तहत आपको बताया कि किस तरह से हम इजी वे में
इन कंपाउंड्स के कुछ आयनिक स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, जस्ट राइट डाउन, नोट डाउन कीजिए। आप लोग जितने भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे बच्चों के लिए होमवर्क है कि इस वीडियो को देखने के बाद, उसको पॉज करने के बाद, जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है, इन होमवर्क को आपको करना है और मुझे अपने ग्रुप के माध्यम से या फिर किसी भी रूप में आप अपने आंसर को मुझे बताइए, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों ने कितना इस चीज को ग्रैस्प किया है, कितना सीखा।